एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका वर्क, कैरियर, फैमिली या फिर कार्मिक पार्टनर या बच्चे हो सकते हैं अगर वो मैरिड हैं तो। इस टाइम हमारी काफ़ी सोल्स सेपरेशन से गुजर रही हैं और इस सेपरेशन में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को यह सेपरेशन अच्छा नहीं लग रहा है और वह वापस से अपनी फेमिनाइन को लाइफ में लाना चाहते हैं। वहीं फेमिनाइन पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ पर फोकस बनाए हुए है और सेल्फ लव में है। जैसे वो खुश है बट अंदर से डीएम को ही मिस कर रही है और एक वेटिंग एनर्जी में है। यहाँ हमारी बहुत से डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को डीएम से दूर रखा हुआ है और खुद को हैप्पी रखने का ट्राई कर रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वह बन चुकी हैं, हैप्पी दिख रही हैं, बट वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं या फेमिनाइन को हैप्पी देखकर एक जेलसी को फील कर रहे हैं। फेमिनाइन अपनी लाइफ पर फोकस बना रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ नहीं देख रही हैं, जिस कारण यह परेशान हो रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन ने मेरे बिना खुश रहना सीख लिया है, परेशान नहीं हो रही हैं, उसे कोई टेंशन नहीं है मेरे होने ना होने से और दुखी हो रहे हैं कि मुझसे दूर क्यों जा रही हैं। वो इस सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन की यादों में हैं। उसी को याद करते करते उसके लव को 5D में फील कर रहे हैं, उस लव के एंजॉय कर रहे हैं, बट फिर भी डर रहे हैं कि कहीं मैं उसकी यादों में रहूं और ओवरथिंकिंग करता रहूं और फेमिनाइन मूव ऑन ना कर ले, उसे कहीं भी मेरी ज़रूरत ही ना पड़े और मेरे बिना रहने की हैबिट उसे आ जाए। वो उस हैबिट को बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फेमिनाइन उनसे पहले की तरह कनेक्ट रहे और उन्हें भूल ना जाए और जैसा या रिलेशनशिप पहले हुआ करता था वैसा ही रोमांटिक बना रहे। इस रिलेशनशिप में रिटर्न आना चाहते हैं और कोई ऑफ़र अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं। कुछ सोल्स की लाइफ में यह सेपरेशन ख़त्म भी हो गया है और फिर से या जिनका नहीं हुआ है तो इस वीक तक हो सकता है। 25 मार्च के बाद यह पॉसिबल है। तो हमारी फेमिनाइन की बात करूं तो वो पहले जो इमोशनल रहा करती थी अब प्रैक्टिकल हो रही है। को इंडिपेंडेंसी जो उनकी रहा करती थी वो फिनिश हुई है। पहले वो किसी न किसी पर डिपेंड रहा करती थी, अब वो उनकी ख़त्म हुई है। हमारी फेमिनाइन में बहुत सारे चेंज आए हैं जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन शॉकिंग है और उस बदले हुए रूप को देखकर उन्हें लग रहा है कि क्या यह वही पर्सन है जो उनके पीछे पीछे भागा करती थी, क्योंकि अब वो उन्हें एक पावरफुल और बोल्ड दिख रही हैं। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुकी हैं, जिस कारण अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी उनके बारे में डिफरेंस थिंकिंग ही कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपनी फेमिनाइन को वापस पाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। दूर जाकर अकेलापन फील करते हैं, हैप्पी नहीं है, जहाँ भी हैं खालीपन उनमें बना हुआ है। जबकि फेमिनाइन से दूर होते ही खालीपन की एनर्जी उनकी बढ़ती रही है। हमारी फेमिनाइन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन शॉकिंग है उनके उस बदले हुए रूप को देखकर। उन्हें लग रहा है कि क्या यह वही पर्सन है जो उनके पीछे पीछे भागा करती थी, क्योंकि अब वो उन्हें एक पावरफुल और बोल्ड दिख रही हैं। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुकी हैं, जिस कारण अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी उनके बारे में डिफरेंस थिंकिंग रख रहे हैं, बट फिर भी वो अपनी फेमिनाइन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। दूर जाकर अकेलापन फील करते हैं, हैप्पी नहीं हैं, जहाँ भी है एक लोनलीनेस फील करते रहते हैं। जबकि फेमिनाइन से दूर होते हैं खालीपन की एनर्जी उनकी बढ़ती जाती है। वो फेमिनाइन लेट गो करती है तो टूट जाते हैं, वही खालीपन उनमें रहता है। हालांकि दूर जाकर दोनों ही खुश नहीं हैं,
दोनों ही लॉन्लीनेस को फील कर रहे हैं, जबकि पास्ट में खुद ही दूर गए थे, अब रह नहीं पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को अब अपनी फीलिंग्स को अब अपनी फेमिनाइन को शेयर करना चाह रहे हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। वहीं मैस्कुलाइन की लाइफ में फैमिली, थर्ड पार्टी आदि में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या क्लेश हो रहा है। यह सबके ऊपर लागू नहीं होता, बट कुछ सोल्स के लिए ऐसा एनर्जी बनी हुई है। चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप भी उन्हें गलत न समझ लें कि डिवाइन मैस्कुलाइन तो ऐसे ही हैं, उनकी कभी किसी से बनती ही नहीं है। तो इस वजह से वह अपनी फेमिनाइन को इस बारे में बताना नहीं चाहते, एफर्ट डालना चाहते हैं। एक फियर हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन में बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फेमिनाइन को चीट किया। बहुत से मैस्कुलाइन के साथ ऐसा है। सो अपनी फेमिनाइन को डर के फेस नहीं कर पा रहे हैं और स्ट्रेंथ की कमी उनमें दिखाई दे रही है। किस मुंह से वह अपनी फेमिनाइन को फेस करे? मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, कैसे चीज़ें ठीक करे जिसे उन्होंने ख़राब कर दिया है। अब कैसे उसे वापस से अपनी लाइफ में लाए, इस बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रक हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। करें तो क्या करें, फेमिनाइन की तरफ बढ़ा जाए या नहीं, यही सोच रहे हैं। वहीं डिवाइन फेमिनाइन अपने साथ खुश है, सेटिस्फाइड है और डीएम अपनी डीएफ को लेकर काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जी में है। पॉजिटिव होकर भी सैड हैं, क्राइंग एनर्जी में है। उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन के साथ गलत किया। डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अवेकनिंग की स्टेज से गुजर रहे हैं और एक रिग्रेट की एनर्जी में है कि कैसे अब वो फेमिनाइन को और बढ़ें, कैसे उसे अपनी लाइफ में वापस लाएं। अपनी लाइफ में उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। और जो थर्ड पार्टी या कार्मिक पर्सन है, उन्हें वैसे ही परेशान कर रहे हैं जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको यानी डिवाइन फेमिनाइन को तकलीफ़ या परेशानी दी है, वैसे ही तकलीफ़ उन्हें वहाँ से भी मिल रही है। इट्स मीन वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब कार्मिक के द्वारा ऐसे करने से मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो डिवाइन फेमिनाइन को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ उन्होंने किया वो कार्मिक उनके साथ अब कर रहे हैं। सो वो अब अपनी फेमिनाइन के पास जाना चाहते हैं और अपने दिल की हर बात, अपनी इमोशंस उनको शेयर करना चाहते हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि वे अपने क्राउन चक्र और रूट चक्र, हार्ट चक्र पर वॉक करें ताकि सिचुएशन ठीक हो सके और डिवाइन मैस्कुलाइन भी हील हो पाए और अच्छे से चीज़ें समझ सकें। फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन से किसी भी तरह का कंप्लेंट्स या आर्गुमेंट ना करें, अदरवाइज सब खराब हो सकता है, सेपरेशन बढ़ सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के टाइम से गुजर रहे हैं, वो परेशान है, हर्ट है। हमारे मैस्कुलाइन हायर लेवल में जा रहे हैं, उसके बाद वो खुद को डिवाइन से मर्ज करेंगे। उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बैलेंस में रहना है। हो सकता है कि अभी भी आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको फेमिनाइन की कोई परवाह नहीं है और जता रहे हैं कि उनका कोई रोल उनकी लाइफ में नहीं है। तो परेशान ना हो, उन्हें डिवाइन की ओर जाने दें। इस रिश्ते में एक बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी जिन सोल्स की बनी हुई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ सके कि एनर्जी ऐसे ही चल रही है। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आपने किसी को दिल से प्यार किया, ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, सब कुछ किया और फिर भी उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, तो उस वक्त खुद के लिए नहीं, उसके लिए रोना है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे घाटे का सौदा किया है। आज की डेट में पैसा, पावर, स्टेटस हर गली में मिल जाता है, बट प्यार नहीं मिलता। अभी उसे यह बात समझ नहीं आ रही है और ना ही आएगी।
पर इसी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब उसे समझ आएगा कि उसने पत्थरों की तलाश में हीरा खो दिया। तो रिलैक्स रहें, घबराए नहीं। तो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या गलती हो गई है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, खुद में झांक रहे हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं इसके लिए सोच रहे हैं। कुछ मजबूरियों से भी घिरे हुए हैं इस टाइम। उन मजबूरियों से बाहर किस तरीके से निकलें उसके रास्ते खोज रहे हैं, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बेचैनी, एक तड़प उनमें बढ़ रही है। अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वहीं उन्हें एक डर भी है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में तो नहीं आ गया है। वहीं हमारी फेमिनाइन मूव ऑन जैसी एनर्जी में है, कभी कभी रो भी रही है और डिवाइन मैस्कुलाइन को याद भी करती है। फिर सोचती है क्या कर सकते हैं जो हो गया है। काफ़ी टाइम से हमारी फेमिनाइन इस रिश्ते में यहाँ इन सब चीज़ों से निकलना चाहती है, बट निकल नहीं पा रही है। फेमिनाइन खुद को फंसा हुआ फील कर रही है, सोच में आ रही है कि अचानक से लाइफ में यह क्या हो गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से जैसे सब बदल गया है। तो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या गलती हो गई है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, खुद में झांक रहे हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं इसके लिए सोच रहे हैं। कुछ मजबूरियों से भी घिरे हुए हैं इस टाइम। उन मजबूरियों से बाहर किस तरीके से निकलें उसके रास्ते खोज रहे हैं, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बेचैनी, एक तड़प उनमें बढ़ रही है। अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वहीं उन्हें एक डर भी है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में तो नहीं आ गया है। काफ़ी टाइम से हमारी फेमिनाइन इस रिश्ते में यहाँ इन सब चीज़ों से निकलना चाहती है, बट निकल नहीं पा रही है। फेमिनाइन खुद को फंसा हुआ फील कर रही है, सोच में आ रही है कि अचानक से लाइफ में यह क्या हो गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से जैसे सब बदल गया है। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। जिन सोल्स को यह एनर्जी रेजोनेट करती है वो हमें क्लेम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे कुछ तकलीफ़, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर यह सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। तो दोस्तों, ज़िंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। ज़िंदगी तो एक रेडियो की तरह है जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे स्वीकार करें, और अगर बुरा हो रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करें। हो सकता है आगे आने वाले गाना हमारी मनपसंद का हो। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो, ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर करना ना भूलें। और जो सोल्स पहली बार हमारे चैनल पे आई हैं उनका दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत है, और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जिन सोल्स को यह एनर्जी रेजोनेट हुई है वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।